केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने और बुंदेलखंड क्षेत्र में दलहन का रकबा बढ़ाने के साथ किसानों के खेतों में नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दलहन उत्पादन विशेष योजना के जरिए इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। योजना के प्रदर्शनों की जमीनी हकीकत जानने के लिए केंद्र सरकार के दलहन विकास निदेशालय के निदेशक डॉक्टर ए.के. तिवारी, संचालक ए.के. शिवहरे अपनी टीम के साथ टीकमगढ़ पहुंचे और उन्होंने टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को योजना के माध्यम से नई तकनीक से खेती करने की जमीनी हकीकत को देखा और किसानों से बातचीत कर उनके अनुभव भी जाने। किसानों द्वारा चने की लाइन से बोनी की गई है। पहले किसान छिटवा ढंग से बोनी करते थे, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से अब वह लाइन से सीड ड्रिल की बोनी कर रहे हैं। केंद्रीय दल द्वारा निवाड़ी जिले के केसरीगंज और बिरौरा खेत गांव में किसानों के खेतों पर डाले गए प्रदर्शनों को देखा गया। केंद्रीय दल के साथ उप संचालक कृषि टीकमगढ़ और निवाड़ी के एस.के. श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. प्रजापति, एनएफएसएम के जिला कोऑर्डिनेटर राजीव सत्संगी सहित आत्मा परियोजना बीटीएम के अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर तिवारी ने सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के बारे में भी किसानों और जिले के अधिकारियों से चर्चा की। किसानों को नवंबर के महीने तक उनको 1 किलो चना भी गेहूं और चावल के साथ दिया जा रहा था और इसके पीछे पूरा उद्देश्य है कि कुपोषण को मिटाना है, उसके लिए दलहन के क्षेत्र को बढ़ाना है। इसी प्रकार से इस वर्ष हमारा स्पेशल रेप सीड मस्टर्ड सरसों का मिशन शुरू किया। क्यों? कुपोषण को मिटाना है, इसलिए उनको तेल भी बसा भी देना है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में किस टाइप से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। कृषि विभाग और दूसरे विकास विभाग मिलकर के किस तरीके से कार्यक्रम को धरातल पे खड़ा कर पा रहे हैं और ख़ास तौर से जो इस साल 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है और उनको फेडरेट करके और स्वरोजगार निर्मित करने का जो कार्यक्रम है, उसमें हम दूसरी संभावनाएं देख रहे हैं कि खेत से उत्पादन आने के बाद उसकी गुणवत्ता, वैल्यू एडिशन कैसे हो, उसकी मिलिंग कैसे हो और अगर ऑयल सीड पैदा करते हैं तो उसका तेल का उत्पादन कैसे किया जाए, तेल कैसे बनाया जाए डोमेस्टिक लेवल पे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि ऐसे क्षेत्र है, जैसे आप दुग्ध का ले लें, डेयरी का क्षेत्र ले लें। डेयरी में कोऑपरेटिव के आने के बाद जो किसानों की जो आय थी गुजरात में या हमारे मध्य प्रदेश में भी कई जगह, वहाँ पर जस्ट डबल ट्रिपल हुई है। केवल प्रोडक्शन के माध्यम से हम किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकते, उसके लिए मार्केट ज़रूरी है, उसके लिए वैल्यू एडिशन ज़रूरी है, जिसमें गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। और उसी के कारण जो भी 3 कानून आए हैं उसमें इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि किसानों को बेहतर मूल्य कैसे प्राप्त हो, वैल्यू एडिशन कैसे इम्प्रूव हो, उसके लिए एफपीओज का 10,000 एफपीओ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 10,000 एफपीओ का प्रावधान है और पहले से भी बहुत सारे एफपीओ काम कर रहे हैं। तो उनको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि हम किसान के गेट से फसल ले करके उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन किसान को प्राप्त हो सके, मीडिएटर जो हैं उनको ख़त्म किया जा सके और कंज्यूमर को उचित रेट पर अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद मिल सके। जैसे हमारा मिशन अभी मस्टर्ड का स्टार्ट हुआ, उसके पीछे भी उद्देश्य है कि हम जो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का फंड पैसा हम इंपोर्ट करने में ख़राब करते हैं तिलहन को, तो उसको क्यों ना हम अपने यहीं पर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें और अपनी फॉरेन करेंसी का सेव कर सकें। रीवा जिले के किसान कृषि बिल का